हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 5 मिसलेनियस के क्वेश्चन करने जा रहे थे। ठीक है, तो मिसलेनियस में उन्होंने क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट अपने कर लिया था। अब अपने करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। पोलर फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करके दिखाना था। जेड अपने को दिया हुआ है क्या, 1 + 3 आइटा अपॉन 1 - 2 आइटा। ठीक है, तो ये अपने को करके दिखाना है। ठीक है, पोलर फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करके दिखाना है भी। इसका जो पोलर फॉर्म आएगा वो क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो अपने इसकी पोलर फॉर्म निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, a + आइटा b में। इसलिए इसका करना पड़ेगा अपने को डूइंग रेशनलाइजेशन। क्या अपने कर रहे हैं, डूइंग ठीक है रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। इट मीन क्या होता है, z = अगर अपने पास 1 + 3 आइटा अपॉन 1 - 2 आइटा है, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन लेकर 1 - 2 आइटा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, 1 + 2 आइटा। नीचे भी आ जाएगा क्या, 1 + 2 आइटा। इसका अपोजिट साइन लेकर अपने ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा z = इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1 = 1, 1 × 2 आइटा 2 आइटा, 3 आइटा × 1 3 आइटा, एंड 3 × 2 = 6 आइटा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। और नीचे क्या बन रहा है, a - b और a + b क्या बनता है, a² - b²। क्या बन जाता है, a² - b²। ठीक है बच्चों, ये अपने क्या है, अभी सिर्फ इसको रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब आइटा के जस्ट अपोजिट वाला साइन लेकर ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 - 2 आइटा था तो ऊपर नीचे इसका क्या कर दिया, 1 - 2 आइटा का अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है क्या, आगे देखिए 1 + 3 आइटा + 2 आइटा हो जाएगा क्या, 5 आइटा, और 6 आइटा का स्क्वायर होता है -1। तो अपॉन में आ गया 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -2 का स्क्वायर होता है 4, और आइटा का स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + 2 आइटा + 3 आइटा हो जाएगा 5 आइटा, और 6 आइटा की स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी क्या, -1, क्योंकि आपको पता है आइटा की स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। तो देखो आगे क्या आ रहा है, 1 + 5 आइटा, ये 6 बन जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 बन जा 6 अपॉन 1 - 4 आइटा की स्क्वायर क्या होती है, -1। क्या होती है आइटा की स्क्वायर, -1 होती है। अब आप ये देखिए 1 में से 6 गया, क्या बचेगा, -5 +5 आइटा, नीचे 1 -4 × -1 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद देखो क्या बन रहा है, -5 + 5 आइटा, नीचे आ गया 5। ठीक है, 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। अब आप ध्यान दीजिए, क्या 5 ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल हो रहा है नीचे वाले 5 से। तो जो ऊपर वाला 5 है वो नीचे वाले 5 से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। और उसके बाद अपने क्या कर देंगे, इसका मॉडल और एंगल फाइंड करके अपने इसकी पोलर फॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो z = आ गया -5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, -1 + आइटा अपॉन में आ गया 5 से 5 कैंसिल, तो z आ गया -1 + आइटा। ठीक है, अब इसका मॉडुलस अपने फाइंड करने जा रहे हैं। मॉडुलस इसकी जो पोलर फॉर्म होती है वो ये होती है, क्या होती है, r
cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, जिसमें से अपने को r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? r को मैंने बताया था होता है √x² प्लस y²। क्या होता है r? z का मॉडुलस होता है ये, क्या होता है फॉर्मूला x² प्लस y²। अगर z x प्लस आयटा y है तो कंपेयर करके बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? बताओ x की वैल्यू ये -1 और y की वैल्यू क्या आएगी? बताओ आयटा के साथ वाली 1। तो ये कंपेयर करके अपने ने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ तो ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू रख दी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और प्लस 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। तो r की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा √2। तो ये आ गया अपने पास क्या? इसका मॉडुलस, यानी r की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने आगे करने जा रहे हैं, इसका एंगल निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? एंगल। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू y का मोड अपॉन x का मोड। tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है y का मोड अपॉन x का मोड। अब देखो y का मोड क्या है 1 -1 और x का मोड क्या है -1 का मोड। तो 1 अपॉन 1 बन जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव वाले की वैल्यू को ये जो मोड होता है वो प्लस कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? ये प्लस कर देता है, इसलिए ये आ जाएगा -1 का मोड। अब ये tan थीटा बताओ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे। सो थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 45 और इसको रेडियन में चेंज कर देंगे। r की वैल्यू √2 आ गई, ध्यान रखना। अब tan थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब डिग्री 45 आ गया, अगर मैं इसको रेडियन में चेंज करता हूं तो 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। π/180 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा इक्वल टू π/4। क्या आ गई? थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है बच्चों, अब अपने को ये चेक करके बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो पहले चेक कीजिए। देखो मैंने आपको बताया था ये x होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। x तो अपने पास -1 था और y इक्वल टू 1 था। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ होएगा? x नेगेटिव y पॉजिटिव यहाँ होएगा। क्या बताओ? सही है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। मैंने बताया था ये अगर थीटा होता है तो ये क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आर्गुमेंट, अपने पास क्या आएगा? आर्गुमेंट वो आएगा पाई माइनस थीटा, यानी पाई में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 3π/4। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास थीटा यानी आर्गुमेंट। अब अपने निकाल लेंगे इसकी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या होती है पोलर फॉर्म? r cos थीटा आयटा sin थीटा। r की वैल्यू √2 cos, थीटा की वैल्यू 3π/4, आयटा sin थीटा की वैल्यू 3π/4। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मिसलेनियस का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं मिसलेनियस का। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है अपने पास, क्वेश्चन नंबर है 6th।
3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका अपने को फाइंड करके दिखाना है x की वैल्यू। क्या फाइंड करके दिखानी है? x की वैल्यू। तो वही श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगेगा, आपको अच्छे से आना चाहिए। श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, ये होता है श्रीधराचार्य निकालने का फॉर्मूला। अगर अपने अब अपने देखो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। x a की वैल्यू पहले बताओ क्या आएगी, बताओ। a की वैल्यू तो है 3, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है 20/3। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। तो देखो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा अपने पास माइनस का b, तो माइनस का 4 है प्लस माइनस b² यानी 4 का स्क्वायर और -4 इनटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है 20/3 अपॉन 2a, 2 इनटू a की वैल्यू है 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको। अभी तो सिर्फ फॉर्मूले में क्या है उन्होंने वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब अपने इसको सोल्व करने जा रहे हैं। देखो क्या आएगा, सोल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की आंसर आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस हो गया प्लस का 4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, 3 से 3 कट और 24 जो हो गया 80 अपॉन 2 3 जो हो गया 6। ये आ गया 4 प्लस माइनस 16 में से 18 गया तो ये आ जाएगा कितना माइनस का 64 अपॉन में 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 16 में से 18 गया तो आ जाएगा क्या माइनस का 64 और ये अपॉन में है 6। तो इसको अपने कैसे लिखेंगे 4 प्लस माइनस, इसको अपने लिखेंगे 8 और -1 को लिखेंगे आयोटा, क्योंकि आपको पता है जो -1 होता है वो क्या होता है आयोटा होता है। ठीक है, जो -1 होता है वो क्या होता है आयोटा होता है। ठीक है, अब देखो आगे 2 दोनों में से ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है, तो ऊपर नीचे 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। ये आ जाएगा 2 प्लस -4 अपॉन ये और ये इससे कैंसिल होकर बचेगा 3। ठीक है, तो ये इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से अपने क्या है क्वेश्चन करके दिखाने हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो इस टाइप से अपने निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। फिफ्थ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 मैं करके दिखा रहा हूं अभी। देखो क्या है, x² माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसमें अपने को करके दिखाना है a b c की वैल्यू निकाल कर सीधी तरह से फॉर्मूला लगाकर अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अपने अभी फाइंड करते हैं। पहले मुझे बताइए a की वैल्यक्या आएगी, x के साथ जो होता है वो a होता है, इक्वल टू आ गया 1। x के साथ जो होता है b होता है, b की वैल्यू आ गई -2 और c के साथ जो होता है और विदाउट कोएफिशिएंट x वाला होता है c की वैल्यू आ गई 3/। ठीक है, तो इस टाइप से अपने क्या a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। a b c की वैल्यू अब देखो अपने आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है क्या -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। ये x निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए।
b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2, तो -2 यहाँ पर कर दीजिए, माइनस का 2 प्लस माइनस 20 के यानी -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 एंड c की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, यहां तक अपने क्लियर है। अब देखो आगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 प्लस -2 का स्क्वायर होता है क्या 4, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा बच्चों 2, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 3 जा हो गया 6 अपॉन में 2 1 जा क्या आ गया 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो अपने आगे सोल्व करने जा रहे हैं। ये देखो 2 प्लस माइनस 6 में से ये क्या आ गया -2/2। ठीक है, 4 में से 6 गया अपने पास बचेगा -2 अपॉन में ये आ गया 2। ठीक है, अब इसको आगे और सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं एक बार, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस √2 और -1 को लिखते हैं आयोटा अपॉन में 2, तो ये इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन मैं और लेके जा रहा हूँ, कहीं और लेने जा रहा हूँ, देखो क्या है। देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8, 27x के -10x + 1। ये 28 है और 29 का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। ये है ये 8 नंबर क्वेश्चन है और वो 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 8 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, 9 नंबर क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये मैं करने जा रहा हूँ, क्या होता है देखो, पहले a बताओ कितना है, a आ गया 27, b आ गया -10, c आ गया 1। बिल्कुल इजी है, a b c की वैल्यू अपने कंपेयर करके निकाली, x के साथ होता है a और x के साथ होता है b और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आ जाएगी c। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, x की वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो, माइनस का b प्लस -20 के -4ac/2a। ठीक है, तो माइनस का b यानी माइनस का 10 प्लस -20 के यानी -10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आ गई 27 और c की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ तक a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 27, ये 27 है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो आगे अपने इसको सोल्व करने जा रहे हैं। आगे देखो क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10 प्लस -10 का -10 का स्क्वायर हो गया 100 और 27 4 जो होता है 108 और नीचे 27 2 जो आ जाएगा 54। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये आ गया अभी अपने पास। ठीक है, अभी अपने पास वैल्यू आ गई है। अब देखो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन 54। अब देखो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस √2 लिख सकते हैं। 8 का क्या रूट होता है 2√2 और माइनस को लिखते हैं अपने आयोटा, अपॉन में क्या आ गया 54। अब ऊपर नीचे 2 आप कॉमन लेके काट भी सकते हो, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस √2 अपॉन
7, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको दिया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी स्टूडेंट। देखो, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, जो स्टूडेंट देखते हैं उसको शेयर किया कीजिए जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ, और जो कमेंट बॉक्स में जो आंसर है, जैसे रमनदीप है, मयंक है, और भी 2-3 बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं, आपको भी इस वीडियो में क्या है, इस सारे क्वेश्चन का जो है, जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ आ रहा है सारा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।